प्रार्थना तो सभी कर रहे हैं ना। आपने देखा हो कि जितने भी धर्म हैं, जब भी हम किसी भगवान के आगे आगे जब भी हम माथा टेकते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो एक चीज़ कॉमन है, हाथ जोड़ते हैं। हाथ किसके सामने जोड़ते हैं? कोई अल्लाह के सामने जोड़ रहा है, कोई मज़ार में जोड़ रहा है, कोई गुरुद्वारे के सामने जोड़ रहा है, कोई मूर्ति के आगे जोड़ रहा है, कोई अपने गुरु के आगे जोड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि हम हाथ जोड़ रहे हैं। और सवाल वास्तव में ये नहीं है कि आप किसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। सवाल तो ये है, स्थिति तो ये है कि आप खुद से जोड़ रहे हैं। यहाँ से दूर अमेरिका में, इंग्लैंड में या फिर चाइना में या नेपाल में या कहीं भी या भारत में, जब भी कोई मुसीबत में होता है, तकलीफ में होता है, दुःख दर्द में होता है या किसी परेशानी को झेल रहा होता है, तो वो चाहे गिरजाघर में जाए, चाहे मंदिर में जाए, चाहे किसी गुरुद्वारे में जाए या किसी मज़ार के सामने जाए या मक्का जाए, काबा जाए, काशी जाए, कहीं भी जाए। लेकिन एक चीज़ कि हाथ जोड़ते, अरदास करते, लेकिन हाथ जोड़ के करते। तो वो जो हाथ जोड़ना क्या है? वो तुम्हारी ही मन की भाव दशा है, भाव शरीर है तुम्हारा। तुम हाथ किसके सामने जोड़ रहे हो, बात उसकी नहीं है। बात है कि तुम हाथ जोड़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, इबादत कर रहे हो। और इबादत सबकी एक जैसी है, किसी की अलग नहीं है। सामने स्वरूप अलग-अलग है। कोई देश अलग होगा या काल अलग अलग होगी, इंसान अलग होगा, व्यक्ति अलग होगा, रूप अलग होगा, मूर्ति अलग होगी, कुछ भी अलग होगा। पर अरदास या प्रार्थना सबकी एक जैसी होती है। और प्रार्थना के वक़्त आपका क्या एक्टिव होता है? प्रार्थना करते वक़्त आपका एक भाव शरीर होता है। उस भाव शरीर से, भाव भंगिमाओं से, भाव स्वरूप से आप उस प्रार्थना को जीते हो, करते हो। तुम्हारी आँखों से आँसू आ जाते हैं। आँसू ये नहीं देखते कि वो हिंदू के हैं, मुसलमान के हैं, क्रिश्चियन के, ईसाई के हैं, किसके निकल रहे हैं। जब आप प्रार्थना देखते हो, तो मन इसमें भेद नहीं करता कि वो हिंदू का मन अलग है या मुसलमान का मन अलग है या गुरुद्वारे का या किसी यहूदी का, पारसी का या इन सब का मन अलग है। मन तो सबको एक जैसा ही मिला हुआ है। शरीर सबको एक जैसा मिला हुआ है। भावनाएँ सबको एक जैसी मिली है। प्रार्थना भी सब एक ही तरह से, एक ही लय में, एक ही भाव में ही करते हैं। उस समय आप देखिए सबका भाव एक जैसा होता है। माँगने वाले का भाव, माँगने वाले का भाव, कृतज्ञता का भाव, अहोभाव का भाव, प्रेम का भाव। तुमने कभी देखा किसी इंसान का जिसका भी प्रेम है, तो प्रेम सबका एक जैसा ही होता है, खुशी सबकी एक जैसी होती है, आनंद भी सबका एक जैसा होता है, सुख भी सबका एक जैसा होता है और दुःख, परेशानी, तकलीफ, तनाव सबका एक जैसा ही होता है, अलग नहीं होता। लेकिन विचार सबके अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन भावनाएँ सबकी एक जैसी होती हैं और विचार के अपने नए-नए रूप होते हैं। इसीलिए तुम्हारे जो परमेश्वर है या तुम्हारे जो परमेश्वर के प्रतिरूप है, वो अलग-अलग हो जाते हैं। लेकिन याद रखना जड़ में सब एक ही है। जड़ में वही भाव है, वही माँग है, वही प्रार्थना है, वही श्रद्धा है, वही विश्वास है। वो अमेरिका का अलग होगा, इज़राइल का अलग होगा या तुम्हारा अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई जाके प्रार्थना ही कर रहा है, हर कोई जाके समर्पण ही कर रहा है, हर कोई जाके रो ही रहा है। लेकिन वो सवाल है उस समय जो भाव शरीर तुम्हारे अंदर उद्विग्न होता है, वो अलग नहीं होता, वो एक ही। इसलिए प्रार्थनाएँ सबकी एक जैसी होती हैं। तो फिर धर्म कैसे सबके अलग-अलग हो सकते हैं? जात-पात सबके अलग कैसे हो सकती है? किसी का भगवान कैसे अलग हो सकता है? और जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, तो प्रार्थना कहाँ जा रही है? प्रार्थना तुम्हारे भाव से उठती है और वो तुम्हारे भाव में ही जा रही है। तुम्हारे भाव की ही संकल्प शक्ति, तुम्हारे भाव के ही विश्वास, तुम्हारे भाव की ही आस्था, तुम्हारे भाव का ही स्वरूप, तुम्हारे भाव की ही फीलिंग्स, वो वही होती है। कहीं न कहीं जाने-अनजाने रूप में सामने तो तुम एक प्रतिबिंब बनाते हो, जो तुम्हारे मस्तिष्क में बनाता है, वो सिर्फ़ तुम्हारी चेतना को या तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को या जो तुम्हारी थॉट प्रोसेसिंग है, सिर्फ़ उसको एक रास्ता देती है और कुछ नहीं उसके अलावा। तुम चाहे जीसस के सामने कर रहे हो या किसी गुरुद्वारे के सामने कर रहे हो या किसी देवी-देवता के सामने कर रहे हो, लेकिन जब तुम हाथ जोड़ रहे हो, तो हो सकता है प्रतिबिंब सबके अलग-अलग हो, रूप सबके अलग-अलग हो, लेकिन जो भाव होता है, वो तुम्हारे अंदर से ही आता है और अंदर के लिए ही होता है। सामने सिर्फ़ तुम अपने मस्तिष्क में उस प्रतिबिंब को जो तुमने धारणाएँ अपने बचपन से बना रखी है, चाहे जिस देवी-देवता, मज़ार कुछ भी बना रखी है, वो सिर्फ़ उसका माध्यम करती है। लेकिन अंत में माध्यम करने के बाद भी, अंत में तो तुम अपने भाव की गहराई में ही तो जाते हो। राजी सिर्फ़ तुम सामने से होते हो। तुम्हें बस लगता है कि मैं गणेश जी की के सामने नतमस्तक हुआ, मैं कृष्ण के सामने नतमस्तक हुआ। ये सिर्फ़ सवाल है तुम्हारे भाव को अपने तक जाने का। अंत में सवाल तुम्हारे अंदर के भाव तक ही जाने का है। क्योंकि उस भाव में वो अनंत ईश्वर बैठा हुआ है, वो परमात्मा बैठा हुआ है। वो तो सिर्फ़ रास्ते हैं। तुमने देखा है कि जब आप किसी के घर में जाते हो, तो हर घर का जो दरवाज़ा होता है या गेट होता है, वो अलग-अलग होता है। किसी का लोहे का होता है, लकड़ी का होता है, किसी का गेट चौड़ा होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का लेकिन गेट का जो काम है वो क्या है? गेट का मात्र काम है आप उसके माध्यम से अंदर जाते हो। वो आपको सुविधा देता जाने की। किसी का बड़ा गेट हो सकता है, किसी का छोटा होता है। हर इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से गेट को बना के रखता है। आप ऑफ़िस जा रहे हो, सवाल ये नहीं कि आप ऑफ़िस कैसे जा रहे हो? हो सकता है आप बस से जा रहे हो, हो सकता है आप अपनी कार से जा रहे हो, हो सकता है आप अपनी बाइक से जा रहे हो सकता है आप साइकिल, हो सकता है पैदल, बाय वॉकिंग। आप कैसे भी जा सकते हो। लेकिन असली तथ्य ये है कि आप ऑफ़िस जा रहे हो, आपको ऑफ़िस पहुँचना है। पहुँचना ऑफ़िस है, माध्यम कुछ भी हो सकता है। क्या फ़र्क पड़ता है आप गंगा में नहा रहे हो, ब्रह्मपुत्र में नहा रहे हो, कावेरी में नहा रहे हो, गोदावरी में नहा रहे हो। बात तो नहाने की है, बात है पानी की। बात है आपके ऑफ़िस गंतव्य तक पहुँचने की, मंज़िल तक पहुँचने की। रास्ता कुछ भी हो सकता है, अलग-अलग कैसा भी हो सकता है। आपको अपना शरीर ढकना है, आपने टी-शर्ट पहन ली, आपने भगवा वस्त्र पहन लिया, आपने नीला पहन लिया, हरा पहन लिया, आपने सूट पहन लिया, आपने साड़ी पहन ली, आपने जीन्स पहन लिया, आपने टॉप पहन ली। आपको शरीर ढकना था, शरीर से बचाना था, शरीर को बचाना था।
धूप, गर्मी, छाँव या जो भी, क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से? जिसका जैसा स्वभाव है वैसा वो प्रतिरूप बना लेता है। अब वो प्रतिरूप किस अवस्था में बना रहा है, लेकिन यदि उसने प्रतिरूप बनाया तो तथ्य प्रतिरूप का नहीं होता, आपके भाव शरीर में जाने का होता है। आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, आपका खुद का अस्तित्व उसमें जाना होता है, आपको अपनी आत्मा में जाना होता है। क्योंकि परमात्मा एक ही है, उस स्वरूप में भी वैसा ही है और बिना स्वरूप के भी वैसा है। जो तुम्हारे अंदर है और जो प्रार्थना कर रहा है, जो प्रार्थना हो रही है, जो प्रार्थना देख रहा है, वो वही है। उसमें कोई विभाजन नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने मीठा सेब खा लिया, अमरूद खा लिया, आम खा लिया? सवाल तो खाने का था, कुछ मिठास का था। किसी को हो सकता है रसगुल्ला पसंद है, किसी को चमचम पसंद है, किसी को रसमलाई पसंद है, किसी को केक, किसी को पेस्ट्री, किसी को मिठाई नहीं पसंद ज़्यादा। आप प्रतिरूप में बदल गए, प्रतिरूप में बँट गए। जो इंसान जितना मन में जिएगा, उतना धर्म विरोधी हो जाएगा, उतना जात विरोधी हो जाएगा। जो जितना शरीरवादी होगा, उतना ही धर्म विरोधी हो जाएगा, जात विरोधी हो जाएगा, व्यक्तित्व विरोधी हो जाएगा। जात विरोधी सिर्फ ये नहीं होता है कि आप शर्मा हो, विश्वकर्मा हो, जैन हो या फिर आप सरदार हो या क्या हो। जात विरोधी वहीं तक नहीं होती है एसटी, एससी या ओबीसी। जात विरोधी तुम्हारा स्त्री और पुरुष का भी हो जाता है, बच्चे का भी हो जाता है। हमारा देश पहले से ही पुरुष प्रधान रहा है, इसलिए स्त्रियों को दबाया है उसने शुरू से। वो भी जात विरोध था। स्त्री होना अपने आप में एक जात था और आज भी कहीं न कहीं कोई नहीं चाहता कि उसके घर में स्त्री हो। तो सवाल ये नहीं है कि धर्म अलग-अलग है, इस बात को गहनता से समझने की कोशिश करो। सवाल है तुम्हारे जिस स्वरूप में तुम परमात्मा को भजते या जिस रूप में भजते, क्योंकि जो है वो वही है। मैं तो कहता हूँ कण-कण में नहीं है, जो है वो वही है। जो बोल रहा है वही है, जो सुन रहा है वो भी वही है, जो देख रहा है वो भी वही है, जो दोनों के बीच का स्पेस है वो भी वही है। वो हर जगह है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। जैसे मछली समंदर के अंदर होती है, वो समंदर में ही जी रही है, खा रही है, पी रही है, हँस रही है, खेल रही है, तड़प रही है, जी रही है, सब कुछ समंदर में ही हो रहा है। लेकिन उसे समंदर का आभास नहीं है, समंदर को जानती नहीं है। क्योंकि वो इतनी नज़दीक है समंदर से कि बिना निकले वो जान नहीं सकती। इसलिए तो तुम्हें जब दुःख होता है तभी तुम परमात्मा की थोड़ी याद आती है। जब तुम्हें तकलीफ होती है, बेचैनी होती है, पेन होता है, दर्द होता है, तब तुम्हें अचानक परमात्मा का ध्यान आता है, स्वरूप का ध्यान आता है। अचानक से तुम्हारे अंदर प्रार्थना होने लगती है। अचानक से तुम अपने मैं को थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हो और फिर बोलते हो कि तू है। वो वही दशा है जैसे मछली को थोड़ी देर के लिए पानी से निकाल दो तो अचानक से पता चलता है कि अभी तक तो कितना जीवित थी, कितनी खुश थी, कितनी आनंदित थी। जब थोड़ी-सी दूरी निकलती है तब उसे वो समंदर का एहसास होता है कि कुछ है। ऐसे ही तुम्हें एहसास होता है तुम्हारे दुःखों में, तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे पेन में। तो प्रार्थना तो कोई भी हो, हर कोई करता है, चाहे किसी भी धर्म का। ऐसा कोई धर्म नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो प्रार्थना ना करता हो। लेकिन सबने अपने-अपने मन के हिसाब से याद रखना, मैं फिर कहता हूँ, अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने विचार के अनुसार। क्यों? क्योंकि मन अलग-अलग हो सकता है सबका। ये पूरे अस्तित्व का मन अलग है। अब अग्नि अगर पानी से लड़े, अग्नि और जबकि पानी में कोई भेद नहीं है, लड़ाई नहीं है वास्तव में। दोनों का स्वभाव अलग-अलग है। लेकिन दोनों आपस में लड़ती नहीं है। या हवा पानी से लड़ ले, या सूर्य बृहस्पति से लड़ ले, बृहस्पति पृथ्वी से लड़ ले, पृथ्वी शुक्र से लड़ ले, बुध से लड़ ले। नहीं, ये नहीं लड़ते। एक यद्यपि इन लोगों का सबका स्वभाव अपनी जगह अलग है। दोनों अपने स्वभाव के अनुसार विपरीत है, पर उनमें अभी अहंकार नहीं है, अहंकार मनुष्य में है। हो सकता है किसी का स्वभाव निराकार में है, किसी का स्वभाव आकार में है। तो जिसका स्वभाव आकार में है, वो भी उस निराकार तक ही पहुँचेगा और जिसका स्वभाव निराकार में है, वो भी आज नहीं तो कल आकार में उस निराकार को देख लेगा। फ़र्क सिर्फ़ दिमाग का है, मस्तिष्क का है। फ़र्क सिर्फ़ सोच का है। क्योंकि मन जो है, वो चीज़ों को अलग-अलग देखने की परिकल्पना देता है, शक्ति देता है। सूर्य की किरण एक ही होती है लेकिन उसके रंग अलग-अलग होते हैं। उसी सूर्य की किरण से गुलाब लाल कलर का होता है, गेंदा पीले कलर का होता है, मोगरा सफ़ेद कलर का हो जाता है। लेकिन वो उसी सूर्य के प्रकाश या उसी उसी प्रकाश के ही प्रतिबिंब के कारण है और तुम्हारी आँखों की मनोदशा के कारण है। उस आँखों की मनोदशा तुम्हें दिखाता है लाल, हरा, नीला, पीला, वही तुम्हारे मन की ही स्वरचना है। लेकिन वास्तव में अगर तुम देखो, तो वो एक ऊर्जा का प्रतिबिंब है। वो उस सूर्य की प्रकाश के ही प्रतिबिंब है। वास्तव में उसमें वो सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा ही है और कुछ नहीं है। यदि तुम तीसरे नेत्र से देखोगे तो सारी चीज़ें तुम्हें एक ही दिख जाएँगी। तुम्हें भूत और इंसान में भी फ़र्क नहीं दिखेगा। आत्मा परमात्मा में फ़र्क नहीं दिखेगा। इस जगत की समस्त वस्तु या पदार्थ वो सब तुम्हें एक ही दिखेगी। तो ये जो तुमने अलग-अलग धर्म बना लिए हैं, तो धर्म तो तुमने अलग बनाया, क्यों? ताकि तुम अपने मन को, अपने स्वभाव को या अपने व्यक्तित्व को किसी तरह किसी के सामने सरेंडर कर सको। तो तुमने अपने हिसाब से बना लिया। भाई देखो, जब तुम हो सकता है किसी की श्रद्धा अपने प्रधानमंत्री में ज़्यादा हो, किसी की श्रद्धा राष्ट्रपति में ज़्यादा हो, किसी की श्रद्धा सरपंच में हो, पार्षद में हो, कोई ज़्यादा श्रद्धा अपनी माँ में रखता है, कोई ज़्यादा श्रद्धा अपने बाप में रखता है, कोई बड़े भाई में रखता है, बड़ी बहन में रखता है, कोई खुद में रखता है। सवाल तो श्रद्धा का है ना, व्यक्ति तो अलग-अलग हो सकते हैं। किसी को अपना बॉस बहुत पसंद है, किसी को अपना बॉस पसंद नहीं है। लेकिन दूसरा जो अपने बॉस को प्रेम कर रहा है, तो ये जो अगला बंदा है जो अपने बॉस से नफ़रत करता है, तो वो उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है कि तू अपने बॉस को क्यों प्रेम करता है? बॉस तो बेकार होते हैं। ये उसने अपने मन में धारणा बना ली। वो उसके बॉस है, उसकी अपनी संभावना है। जब मुसलमान इस देश में आए थे, आक्रमण कर रहे थे, चाहे वो गजनबी हो, अकबर हो या औरंगज़ेब हो या बाबर हो, ये जितने भी आए थे, वो क्या गए? वो क्या करते? उन्होंने अपना एक प्रतिरूप बनाया था निराकार का, परमात्मा का। लेकिन उसमें वो अपने अहंकार को घुसा रहे थे, क्योंकि उसकी गहराई उन्हें नहीं पता थी। नहीं तो वो निराकार को जब इतना मानते, तो आकार को भी जानते कि जब निराकार परमात्मा है, तो फिर आकार भी तो उसी का स्वरूप होगा, आकार भी तो निराकार से निकला है। लेकिन उन्होंने सारी मंदिरें, मूर्तियाँ और ये सब तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें इसका ज्ञान नहीं था और बहुत हद तक आज भी ज्ञान नहीं है। हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा महान क्यों कहा जाता है कि वास्तव में हिंदू जो धर्म है, वो
एक तरह से धर्म ही नहीं है, मैं उसे धर्म मानता ही नहीं। वो वास्तव में कोई धर्म है ही नहीं। तो मन जो है वो चीज़ों को अलग-अलग विभाजित कर देता है। अब जो इंसान जितना शरीरवादी होगा, उतना वो मन से जुड़ा होगा, मन के काबू में होगा। और फिर मन जो उसे दिखाएगा, जो अलग-अलग प्रतिरूप दिखाएगा, अलग-अलग अवस्थाएँ दिखाएगा, तो वो उसी में खो जाएगा। वो उसी को ही मानने लगेगा सब कुछ। इसलिए वो मूर्ति के पीछे छुपे निराकार को नहीं देख पाएगा और निराकार में मूर्ति को नहीं देख पाएगा। दोनों को नहीं देख पाएगा। अब कोई इंसान अलग-अलग अगर कपड़े पहन रहा है, किसी को पसंद है कि भाई वो कुर्ता-पजामा पहन रहा है, किसी को अ, टी-शर्ट पहनना है, जीन्स पहनना है, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन हमारा जो मन है वो समाज के द्वारा ऐसा व्यवस्थित हो जाता है कि हम उसके उस कपड़े के हिसाब से उसको एक गति या पहचानने में देते हैं और उसके द्वारा उसके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर एक धारणा बना लेते हैं। व्यक्तित्व तक हम नहीं पहुँच पाते और चूँकि उसका जो मन होता है, उसके धर्म जो उसने धर्म बना लिया। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हिंदू जो है वो वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं है। जैसे एक माँ है, अब माँ के 4 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 बच्चे भी हो सकते हैं, उसमें बेटी भी हो सकती है, बड़ा लड़का हो सकता है, छोटा लड़का हो सकता है, एक आध लड़का कमज़ोर भी हो सकता है, कोई ताकतवर हो सकता है, अलग-अलग तरह के उसके बच्चे हो सकते हैं। लेकिन बच्चे उसी एक माँ से निकले हैं। तो जो जितने भी धर्म हैं, वो कहीं न कहीं उस सनातन से ही निकले हुए हैं। तो वो समझ लो एक गठरी है। उसको मैं एक पैकेज बोलता हूँ, एक पूरा का पूरा गठरी। तुमने देखा है, तिजोरी होती है, अलमारी होती है तुम्हारे घर में। उस अलमारी में तुम कपड़े भी रखते हो, गहने भी रखते हो, सोना भी रखते हो, थोड़ा सामान भी रखते हो, फाइलें भी रखते हो, सब रख देते हो, लेकिन वो पूरी एक अलमारी है। ऐसे ही है, इसीलिए हिंदू हिंदू क्या मतलब ये भारत क्या? भारत सेक्युलरिज़्म क्यों? धर्मनिरपेक्ष क्यों? कि बोलता है कि जिसको जिसके पास जो धर्म है। एक्चुअली धर्म जैसी तो कोई परिकल्पना होती नहीं है। धर्म का मतलब क्या है? एक टेक्निक है और टेक्निक के अलावा कुछ नहीं है, एक तकनीक। जो भी महापुरुष आए, जिन महापुरुषों ने कुछ विद्वानता से कोई चीज़ हासिल की या जाना, उस परम तत्व को जाना, परमात्मा को जाना और जिस रास्ते से उन्होंने जाना, उन्होंने उस रास्ते को बना दिया। तुमने देखा है कि अगर तुम्हें यहाँ से दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कलकत्ता जाना है, चेन्नई जाना है। अब तुम मान लो अगर मध्य प्रदेश में रह रहे हो, मध्य प्रदेश से तुम्हें दिल्ली में जाना है, या तुम्हें लखनऊ में जाना है, या तुम्हें मुंबई जाना है, तो सबके अपने अलग-अलग रास्ते हैं या नहीं है? दिल्ली जाने के भी अलग रूट है। तुम्हें अपने घर से ऑफ़िस भी जाना है, तो तुमने देखा है कि कई रूट होते हैं। कोई रोड के थ्रू होता है, कोई शॉर्टकट होता है, कोई लॉन्ग कट होता है। तुम्हें कहीं पे अगर बाहर जाना है, तो तुम प्लेन से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, बाय कार भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, गाड़ी से भी जा सकते हो, बाइक से भी जाते हो, अपने आस-पास के किसी भी एरिया में, शहर में और तुमने देखा उसके अलग-अलग रास्ते बने होते हैं। तो सवाल यहाँ रास्तों का नहीं है, हो सकता है किसी के लिए किसी का रास्ता उस जगह से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। अब किसी को दिल्ली जाना है, तो वो मुंबई से ही तो निकलेगा अगर वो मुंबई में रहता है, तो मुंबई का रास्ता अलग होगा दिल्ली के लिए। कोई कलकत्ता में रहता है, तो कलकत्ता का रास्ता अलग होगा, कोई तमिलनाडु में रहता है, तो तमिलनाडु का रास्ता अलग होगा, लेकिन गंतव्य कहाँ है? एक ही जगह है, दिल्ली पहुँचना है। कोई फ्लाइट से निकलेगा, कोई ट्रेन से निकलेगा, कोई कार से निकलेगा, कोई बाइक से निकलेगा। सबके अपने अलग-अलग स्वरूप होंगे। कोई अगर उसी रूट पे 4 अलग-अलग ट्रेन निकल रही है, तो कोई शाम की ट्रेन पकड़ेगा, कोई दिन की ट्रेन पकड़ेगा, कोई रात की ट्रेन पकड़ेगा, कोई अलग-अलग ट्रेन पकड़ के आएगा। तो क्या इसके लिए तुम लड़ते हो? क्या तुम इसके लिए झगड़ते हो? क्या तुम्हारा इसके लिए बहुत ज़्यादा वैमनस्य पैदा होता है? क्या तुम उसको गाली देते हो कि नहीं वो बिहार से आ रहा है तो बिहार का ट्रेन पकड़ा हुआ है, वो गलत इंसान है? ट्रेन तो केंद्र सरकार की ही चल रही है ना। सरकार तो एक ही है। हो सकता है सबकी फीस अलग-अलग हो, सबकी पेमेंट अलग-अलग हो, सब चीज़ें अलग-अलग हो, लेकिन गंतव्य और वास्तविक जो उसका मोटिव है वो एक ही है ना। पहुँचना तो आपको एक ही जगह है ना। अब परमात्मा के पास आपको पहुँचना है, लेकिन कहीं न कहीं घूम फिर के आप अपने भाव शरीर में के ही माध्यम से पहुँच रहे हो। क्योंकि उसके लिए विश्वास रख रहे हो, श्रद्धा रख रहे हो, समर्पण रख रहे हो, भक्ति रख रहे हो, ध्यान रख रहे हो, साधना रख रहे हो, तप रख रहे हो, जाप रख रहे हो, मंत्रों की साधना रख रहे हो। ये सब चीज़ें तो कर रहे हो ना कहीं न कहीं। और कर किस में रहे हो? अपने शरीर के लिए कर रहे हो, अपनी अपनी भावनाओं के लिए कर रहे हो, अपने भाव शरीर से ही कर रहे हो, अपने मन से ही कर रहे हो। क्या फ़र्क पड़ता है प्रतिरूप अलग-अलग हो जाए तो? तो ये धर्म क्या है? ये अलग-अलग टेक्निक्स हैं और जिसको जो टेक्निक उसके स्वभाव के अनुसार, उसके रास्ते के अनुसार ज़्यादा सुगम लगती है, वो उसको कर सकता है। तो जो हिंदू धर्म है वो वास्तव में पूरा एक पैकेज है जिसके अंदर सारे धर्म समाये हुए हैं। लेकिन हम ये धर्म जब वर्ड यूज़ करते हैं तब भी फिर विभाजन आ जाता है। मैं इसे धर्म के तौर पे भी नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे कोई ऐसे कोई मान्यता नहीं दे रहा हूँ कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा। मैंने क्या कहा? वो एक गठरी है। क्योंकि जाने-अनजाने सब चीज़ों अब आप अगर जब एक हिंदू से मिलते हो, तो हिंदू के पास समर्पण भी है, वो मूर्ति को भी मानता है और मूर्ति से परे उस परम ब्रह्म को भी मानता है, वो प्रकृति को भी मानता है, वो व्यक्ति को भी मानता है, वो गुरु को भी भगवान मान लेता है, वो अपने बाप को भी भगवान मान लेता है। क्योंकि वो सर्व रूप में सब तरफ से परमात्मा को देखता है। वो मूर्ति में भी भगवान को देखता है, वो टेक्निकली वो साइंस को भी देखता है, विज्ञान को भी देखता है। वैज्ञानिक तौर पे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी परमात्मा के रूप में देखता है। वो तत्व के रूप में भी देखता है, वो स्मृति के रूप में भी देखता है, वो सम्यक ज्ञान के रूप में भी देखता है। वो हर तरह से देखता है। वो फैला हुआ है चारों तरफ। जैसे एक जंक्शन नहीं होता, जैसे कटनी का जंक्शन है या कोई बड़े-बड़े स्टेशन होते हैं, या बंगाल का स्टेशन है, या कोई सा भी स्टेशन है, या राजस्थान का स्टेशन है। देखा ना जहाँ एक जंक्शन होता है, जहाँ से अलग-अलग ट्रेनें सब तरफ जा रही हैं। जैसे तुम्हारा जो केंद्र है या जो तुम्हारा जो वास्तव में ये जो तुम्हारे अलग-अलग जो मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, तुम्हारा मणिपुर चक्र है, ये चक्र क्या है? ये जंक्शन है, नाड़ियों के जंक्शन में सारी ऊर्जा वहीं से क्रॉसिंग होती है। चौराहा जिसको हम कहते हैं। अब तुम क्या चौराहे को गाली देने बैठ जाओगे? तो सवाल ये है कि विभाजन मन जो है वो चीज़ों को विभाजित कर देता है और जो इंसान जितना शरीर में जिएगा, जितना मन में जिएगा, जितना अहंकार में जिएगा, उतना ही वो अपने द्वारा दिए गए विभाजन को ही अपना रास्ता समझेगा। वो बोलेगा कि नहीं मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ तो सबके सब पैंट शर्ट। जैसे तुम्हारी पुरानी सास होती थी, तो सास क्या बोलती थी? बहू को सिर्फ साड़ी पहननी है, साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनना। ये अहंकार और क्या है?
क्या फ़र्क पड़ता है कोई इंसान साड़ी पहने, जीन्स पहने, टॉप पहने या कुछ भी पहने। वो उसका कम्फर्टनेस है, वो जो भी पहने। लेकिन ये सिर्फ़ अहंकार होता है, अहंकार दिखाता है कि नहीं मैं जो चाहता हूँ वो पहनूँ या जो मैं पहनता हूँ वही पहनूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। ये अहंकार होता है। लेकिन भारत ने अहंकार नहीं किया। भारत ने कहा ठीक है, हिंदू बस रहा, मुसलमान बस रहा, सिख बस रहा, ईसाई बस रहा है, जैन बस रहा, सब बसने दो। सबको अपने अलग-अलग जो उनको ठीक लगता है अपने कम्फर्ट के हिसाब से कपड़े पहनने दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। भारत ने ये कहा। सेक्युलर का क्या मतलब? यही तो हुआ। क्योंकि गहरे में तो तुम प्रार्थना ही करोगे, गहरे में तो तुम किसी के भी सामने जाओ। अब अगर मुसलमान बोलता है कि नहीं अल्लाह जो है वो निराकार है, तो फिर वो मजार के सामने क्यों जाता है? क्यों माथा टेकता है? क्यों वो हज पे जाता है? क्यों वो मक्का जाता है, मदीना जाता है? वो भी चाह रहा है कहीं न कहीं किसी के आगे घुटना टेकना, किसी का प्रतिबिंब बनाना। उस निराकार को हम देख नहीं सकते, हमारी इतनी ब्रॉडनेस नहीं है। उस निरा जब हम साक्षित्व को उपलब्ध होते हैं, जब हम बुद्ध की राह पे होते हैं या महावीर की राह में होते हैं, तो हम उस निराकार से सीधा-सीधा संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए अलग बुद्धिता चाहिए, उसकी अलग टेक्निक है, उसका अलग एक विकास है, उसकी अलग पद्धतियाँ हैं, कि वहाँ पे तुम्हें फिर खुद को अगर तुम्हें निराकार को जानना है, तो तुम्हें खुद को मिटाना पड़ेगा, खुद को खोना पड़ेगा, खुद को ही गलाना पड़ेगा, खुद को ही दबाना पड़ेगा। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक धर्म, सम्यक व्यवहार, फिर सम्यकता आ जाती है। लेकिन फिर भी जब जैनियों ने भी उस चीज़ को पूर्ण रूप से नहीं अपना पाए, तो उन्होंने फिर भगवान महावीर की मूर्ति बना ली, तब भी वहाँ जाके वो सरेंडर कर रहे हैं। अब वो उनको सरेंडर कर रहे हैं। अब महावीर को उन्होंने भगवान बना लिया। अब महावीर ने निराकार को पकड़ा हुआ था या उन्होंने अपने गुरुओं को पकड़ा या जिस हिसाब से लेकिन उनकी जितनी शिक्षा पद्धति है या बुद्ध की जितनी शिक्षा पद्धति है, वो निराकार की ही तो है, स्वयं की तो है। लेकिन बुद्ध की मूर्तियाँ बना ली गई। लोग बुद्ध के आगे माथा टेक क्योंकि क्या होता है जब तुम उतनी प्रौढ़ता में नहीं आते क्योंकि देखो स्वभाव 3 तरह के होते हैं लोगों के। एक कर्म युग का होता है, एक ज्ञान युग का होता है, एक भक्ति युग का होता है। ये 3 युग होते हैं जो परमात्मा तत्व में पहुँचाते हैं। कर्म युग जो है वो प्राकृतिक रूप से होता है। वो कर्मों का प्रधान में देखता है। वो कर्मों में ईश्वर को देखता है। वो अपने ज़िंदगी को सामयिक रूप से जीता है और उसी में ही परमात्मा को पाने की कोशिश करता है। और एक ज्ञान होता है, जो स्वयं को गलाता है, स्वयं को मिटाता है, स्वयं को तप में रखता है, निर्विचार की अवस्था में जाता है, सजगता रखता है, साक्षित्व उत्पन्न करता है, ध्यान करता है, ध्यान की अनंत गहराई में जाता है। वो साधना के माध्यम से जंगल चला जाता है, घर-बार छोड़ देता है। ये उसका तरीका है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। उसके लिए ये ज़्यादा उसके लिए आसान पड़ता है परमात्मा को पाने के लिए। और एक तीसरा होता है जो भक्ति वाला होता है। और भक्ति वाले का जो चित्त होता है, उसकी जो मनोदशा होती है, वो ऐसी होती है कि वो जब तक दूसरे को ना देख ले, दूसरे के आगे उसको कुछ मिल ना जाए जहाँ वो समर्पण कर सके, जिसके आगे वो अपना अहंकार गिरा सके, डाल सके। इसलिए फिर वो मूर्ति की खोज करता है। इसलिए वो बुद्ध को भगवान बना लेता है, महावीर को भगवान बना लेता है। इसलिए फिर वो चर्च जाएगा, चर्च में भी ईसा मसीह को भी वो भगवान बना लेगा। और ऐसे ही मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फिर मज़ारों पे जाते हैं, माथा टेकते हैं। वो भी तो एक प्रतिरूप ही है, वो भी तो एक तरह की मूर्ति है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? तुम या तो भक्ति भाव में अपने समर्पण को सामने समर्पित कर दो, अपने अहंकार को समर्पण के माध्यम से पूरा का पूरा समर्पित कर दो। तो भी तुम अपने आप से मिल लोगे, उस परमात्मा से मिल लोगे, उस आत्मा पहुँचना तो तुम्हें अपनी आत्मा तक है, अपने भाव शरीर तक है। उस भाव शरीर के परे, उस चेतना के परे ही तो वो परमात्मा बैठा हुआ है, वो अस्तित्व बैठा हुआ है, वो गहन रहस्य बैठा हुआ है। इसलिए जब तुम प्रार्थना करते हो तो ऐसा कोई नहीं होगा जो हाथ ना जोड़ता हो, जिसकी आँखें ना बंद होती हैं, जिसका मस्तिष्क नीचे ना झुकता हो। सबका झुकता है। कोई ऐसे कर लेता है, कोई ऐसे कर लेता है, कोई ऐसे कर लेता है। सबके अपने अलग-अलग। लेकिन जोड़ तो हाथ ही रहे हो। कोई आँख बंद कर लेता है, कोई माथा झुका देता है, कोई पैर पड़ लेता है, कोई शीश अपना रख देता है। क्या है? वो समर्पण जाने-अनजाने उसके माध्यम से स्वयं के लिए ही है क्योंकि स्वयं में ही वो ईश्वर बैठा हुआ है। वो तुम्हारे अंदर ही जी रहा है। तुमसे बड़ा सबूत क्या हो सकता है उसके लिए? और जिन लोगों ने उसे पाया, तो वो उसकी एक प्रतिध्वनि बन जाती है क्योंकि तुम्हें कोई तो चाहिए, तो तुम उन्हें ही रख लेते हो सामने, आइडियल के रूप में। अब तुम बाजू में किसी गुट्टा को या पान वाले को या किसी को या किसी नाम के व्यक्ति को तो नहीं रख लोगे ना सीधा-सीधा। किसी को भी अपना आइडल तो नहीं बना देते हो ना। हर चीज़ के लिए तुम्हें आइडल के लिए भाई तुमने अगर संविधान बनाया, तो संविधान में तुम आइडल के रूप में भीमराव अम्बेडकर को देखते हो, क्योंकि उनका उनसे संबंध है। उसी में तुम गांधी जी को भी लगा देते हो, भगत सिंह को भी लगा देते हो। जब देशभक्ति की बात आती है, तो उसका एक अलग पैकेज है। जब धर्म साधुओं की बात आती है, तो उसका अलग पैकेज है। तुम उसमें अलग अपने विवेकानंद जी को, रामकृष्ण परमहंस को, बुद्ध को, महावीर को, शिव को या अपने देवी-देवताओं को सबको अलग-अलग रख लेते हो। क्योंकि किसी को आइडल बनाते हो तो तुम सोचते हो कि आइडल भी तो मैं उसी बनाऊँ ना, जो उसको डिज़र्व करता हो। उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो तो चलेगा, हो गई बात। उनकी चेतना व्याप्त हो सकती है। वो लेकिन अभी शारीरिक रूप से तो है नहीं, लेकिन तुम किसी को आइडल बनाते हो। कोई अपने बाप को आइडल बना लेता है, कोई अपने पड़ोसी को भी आइडल बना लेता है, कोई अपने पति को आइडल, कोई अपनी पत्नी को आइडल बना लेता है। आइडल कुछ भी आइडल का मतलब क्या है? तुम अपने नेता, अभिनेता इनको आइडल बना लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम इनके जैसा होना चाहते हो। तो प्रतिबिंब के रूप में तुम उन्हें बनाते हो। लेकिन दिक्कत तब पैदा हो जाती है कि जब कोई इंसान बोलता है कि उसको चावल पसंद है और मुझको सब्जी पसंद है। तो एक आदमी दाल-चावल खा रहा है, एक इंसान सब्जी-रोटी खा रहा है। अब दाल-चावल जो है सब्जी-रोटी वाले से घृणा करने लग जाएगा। सब्जी-रोटी वाला दाल-चावल से घृणा करने लग जाएगा। और याद रखना, कोई भी धर्म यदि वो प्राकृतिक है, प्रकृति को फ़ॉलो करता है तो वो ठीक है। और वो अप्राकृतिक है तो वो गलत ही है। हो सकता है फिर उस धर्म में छेड़खानी की गई है या हो सकता है वो धर्म को उस हिसाब से अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर लिया गया। और मॉडिफ़िकेशन सिर्फ़ मुसलमानों में नहीं, हिंदुओं के भी धर्म ग्रंथों सब में हुआ है। क्योंकि समय-समय पर ब्राह्मणों ने भी अपने हिसाब से ग्रंथों में छेड़खानी कर दी। अपने हिसाब से उन्होंने समझा दिया, अपने आप को ऊँचा करने के लिए। ऐसे ही मुसलमानों में भी हुआ है, सब में हुआ है। इंसान क्या करता है धर्म के नाम पे अपना व्यक्तित्व साध लेता है। अपनी बात मनवाने लग जाता है, अपना स्वरूप मनवाने लग जाता है कि नहीं मेरे हिसाब से चाहिए। फिर वो दूसरे के धर्म में भी उँगली करने लगता है। और यही चीज़ हुई है। लेकिन जो धर्म प्राकृतिक है, प्रकृति के स्वरूप है, प्रकृति के अनुरूप है, क्योंकि ये मैं मान ही नहीं सकता कि धर्म जो है अप्राकृतिक हो सकता है। चाहे वो मुसलमानों में काट-पीट की प्रथा हो या हिंदुओं में बलि की प्रथा हो। लेकिन अगर वो अप्राकृतिक है,
तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, वो ठीक नहीं है। इसीलिए जो धर्म की लड़ाई है वो धर्म की लड़ाई नहीं है, वास्तव में शक्ति की लड़ाई है। धर्म की लड़ाई तो धर्म से थी नहीं कभी। धर्म की लड़ाई वास्तव में तो अहंकार और शक्ति की लड़ाई है। आदमी अपना वर्चस्व और शक्ति दिखाना चाहता है, क्योंकि वो अपने ही धर्म में भटक जाता है। वो धर्म के वास्तविक स्वरूप को तो प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन उसे पता है कि मैं इससे जुड़ा हूँ, तो ये जिससे मैं जुड़ा हूँ वो महान होना चाहिए। अब मैं जिससे जुड़ा वो महान होना चाहिए, तो तुम्हें उसकी महानता स्वीकार करनी है। और वहां पे फिर जंग शुरू हो जाती है, और फिर वहां अप्राकृतिक घटनाएं शुरू हो जाती है, मारकाट, लड़ाई झगड़ा, जात पात, ये सब शुरू हो जाती है। इसके लिए मैंने अलग से पूरा बताया एक दूसरे प्रवचन कि धर्म क्या है, धर्म से क्यों। वास्तव में धर्म की तो कभी लड़ाई थी। तो सवाल यह है कि तुम अपने भाव को प्रदर्शित करते हो किसी भी माध्यम से। सवाल है अपने भाव को शुद्ध करना, अपने आचरण को शुद्ध करना, अपने भाव को मुक्त करना, अपने मन पर वश करके इस शरीर से अलग होना। यही है, अंत में यही है। बुद्ध ने भी वही किया, अपने शरीर को त्यागा, जीते जी अपने शरीर से अपने को अलग देखा। महावीर ने अलग देखा, स्वयं आचार्य रजनीश ने अपने आप को अलग देखा, विवेकानंद ने अलग देखा, रामकृष्ण परमहंस ने अलग देखा, कृष्ण ने देखा। और जितनी भी शिव की शिक्षाएं थी, सब में शरीर से अलग होने की विधियां हैं। तुम देखो ना, पूरी गीता अगर तुम पढ़ लोगे तो एक ही है, घूम फिर के एक ही विधि है, किस तरह से तुम शरीर से अलग हो जाओ। शिव के जितने भी पुराण जितना भी पुराण है, जितने भी उनके ग्रंथ है, या जो भी उनकी बातें हैं, जितने भी उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र में जितनी भी विधियां दी है, सब में क्या है, शरीर से अलग होने की। सुकरात ने भी शरीर से अलग होना, लाउत्से ने भी शरीर से अलग होना, राजा जनक ने भी शरीर से अलग होना। सबने घूम फिर के एक ही बात कही, शरीर से अलग हो जाओ, शरीर से अलग हो जाओ, जीते जी शरीर से अलग हो जाओ, वही मुक्ति है। अब इसके माध्यम अलग अलग है, इसके स्वरूप अलग अलग है। और जो शरीर से अलग हो जाएगा वो अचानक पाएगा कि सब कुछ वही है, वही सब में, वो परमात्मा में है। परमात्मा बाहर भी है, अंदर भी है, आकार में, निराकार, सब। लड़ाई का सवाल ही पैदा नहीं होता फिर। लेकिन जो नहीं जानते वो अंधे हैं, तो फिर अपनी चीजों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि फिर वहां लड़ाई अहंकार की हो जाएगी, शक्ति की हो जाएगी, अपना वर्चस्व स्थापित करने की हो जाएगी, अपना रुतबा बनाने की हो जाएगी। सवाल है पहुंचने का। सवाल ये नहीं है कि कैसे पहुंचे, माध्यम कुछ भी हो सकता है। कोई अपने प्रेमिका में उस परमात्मा को पा लेता है, प्रेमी में अपने परमात्मा को पा लेता है, कोई पति में पा लेता है, पत्नी, लेकिन जरूरी नहीं है हर पत्नी अपने पति को पालेगी, क्योंकि हर पति परमेश्वर परमेश्वर जैसा नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत से ऐसे पति होते हैं कि पत्नियों के अंदर अंततः स्वभाव में यह जाता है कि हाँ, मेरा पति सच में परमेश्वर जैसा है। वो उसके व्यक्तित्व, उसकी चाल, उसके रंग ढंग, काम वो समर्पित कर देती है। वो अपने पति में फिर पूरा संसार ढूंढ लेती है। लेकिन जरूरी नहीं है हर पति परमेश्वर जैसा। कुछ राक्षस भी होते हैं, बेवड़े भी होते हैं, चर्ची भी होते हैं, गंजेड़ी भी होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, कंजूस होते हैं, मक्खी चूस होते हैं, कुछ अहंकारी होते हैं, क्रोधी होते हैं, अपनी मनमानी कराते हैं। तो ऐसे पुरुष को पत्नी कैसे परमेश्वर मानेगी, वो नहीं कर पाएगी। उसे फिर तो कुछ और चाहिए होगा। फिर वो लड्डू गोपाल को नहलाएगी, कृष्ण को नहलाएगी, कृष्ण को अपना बच्चा समझेगी या पति समझेगी, या उन्हीं में झूमेगी, नाचेगी। फिर उसे तो फिर कुछ और चाहिए ना समर्पण के लिए। तो उसकी क्या गलती। लेकिन तुम उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं तो अपने पति को परमेश्वर मान, क्योंकि हमारे ग्रंथ में लिखा है। अरे ग्रंथों में तो लिखा हो सकता है कि पति परमेश्वर है, लेकिन क्या वो पति सच में परमेश्वर है। जो परमेश्वर जैसा होगा तो फिर वो परमेश्वर हो सकता है, लेकिन जो नहीं होगा उसे कैसे परमेश्वर मानोगे। और जब पति परमेश्वर हो सकता है तो क्या पत्नी देवी नहीं हो सकती, क्या वो माता नहीं हो सकती। जो इंसान अपनी पत्नी में अपनी मां को ना देखना आरंभ किया हो या ना जाना हो, समझना वो भी अपने पतिव्रता में पूर्ण नहीं हुआ, वो भी कमजोर रह गया, छूट गया। क्योंकि जब तक तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मां जैसे मातुल्य ना दिखने लग जाए तो समझना अभी भी तुम निकले नहीं, तुम्हारा समर्पण नहीं है, तुम प्रेम के पूरे पूर्ण भाव में नहीं प्रकट हो। और जब तक पत्नी में अपने पति में उसको एक बेटे के स्वरूप में ना दिख जाए, तो पूर्णता नहीं हुई प्रेम की। प्रेम की वास्तविक पूर्णता वही है। ठीक है, लेकिन अगर वहां नहीं बैठता, क्योंकि जरूरी नहीं हर पति पत्नी का प्रेम हो, हर पति पति का सामंजस्य बैठे, हर पत्नी पत्नी बिना डिवोर्स के भी रह ले या डिवोर्स ना हो, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। कई बार हो जाती है, गलतियां हो जाती है, मन का स्वभाव ऐसा है। क्योंकि जब मन से तुम किसी रिलेशन को बनाते हो, इमोशन से रिलेशन को बनाते हो, तो आज नहीं तो कल टूटना है। हृदय से बने हुए रिलेशन नहीं टूट सकते, लेकिन तुम्हें ही नहीं पता होता है कि वो हृदय से बने, मन से बने। क्योंकि हृदय और मन, यानी मन का जो इमोशनल है और हृदय की जो फीलिंग है, वो इतने नजदीक होते हैं, इतने पास होते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो प्रेम हृदय से निकल रहा है, लेकिन वो प्रेम हृदय से नहीं, मस्तिष्क के इमोशन से निकल रहा है। और वो कभी भी बिखर सकता है, टूट सकता है। यदि प्रेम किसी कारण से हो रहा है, किसी चीज के कारण से हो रहा है, शरीर के कारण हो रहा है, व्यक्तित्व के कारण हो रहा है, उसके पैसे धन या उससे कोई फायदे के कारण हो रहा है, तो वो टूटेगा। और प्रेम यदि व्यक्तित्व से हो गया, उस तत्व से हो गया, तो फिर देर सवेर वो पूर्णता को प्राप्त करेगा, हो जाएगा। इसलिए देखना, कुछ पति पत्नी ऐसे होते हैं, मात्र इशारा काफी होता है, पति की निगाह है और पत्नी एक दूसरे की निगाह मिलाते हैं और हो गई बात। फिर सवाल एक दूसरे से विचार विमर्श का भी नहीं होता, एक दूसरे की बातों से भी नहीं होता। इतनी गहन, मैं कहता हूं प्रेम वास्तव में अंततः पूर्ण रूप से दोस्ती बन जाता है। इतनी गहरी दोस्ती की जिसकी कोई परिकाष्ठा नहीं है। वास्तविक दोस्ती तो फिर तब होती है, प्रेम तो कब का हो चुका होता है, फिर उसके बाद दोस्ती वास्तव में असली दोस्ती तो तब फलित होती है। क्योंकि दोस्त दोस्त के लिए जान भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए यदि जब तुम्हारा प्रेम हुआ और यदि वो तुम्हारा साथी, तुम्हारा गहन मित्र नहीं बन गया, ऐसा मित्र कि पति अगर कुछ करता है, पति अगर 4 लड़कियों को देखे तो वो पत्नी को बताए कि हाँ मैं देख के आया, मैं देख रहा था। पत्नी को पूरा भरोसा है कि ठीक है इसने देखा, ये चला भी जाएगा तो मेरी खुशी, कोई बात, जाओ एंजॉय कर लो, नो प्रॉब्लम। एक गहराई आ जाती है, लेकिन शुरू में नहीं आती। फिर एक समय मजबूरी में आ जाती है कि चल तू भी कर ले, ये भी कर ले, वो तो समझ लो वो प्रेम नहीं है, वही दूसरी अवस्था चली। क्योंकि जवानी में तो खूब लड़े, मारपीटाई की, सब चीज किया। अब अचानक से पति बोला हाँ तेरे को जो ठीक दिखे तो करे, वो एक अलग मैटर है। प्रेम का एक अलग मैटर है। प्रेम आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है, मुक्त करता है। तुमने देखा कि जब एक चिड़िया को अगर तुम पिंजरे में रखोगे या किसी तोता को, ये तो जब तक वो पिंजरे में रहेगा, चाहे वो सोने का पिंजरा हो, कैसा भी पिंजरा हो, जब तक वो पिंजरे में रहेगा, तकलीफ में रहेगा, दुख में रहेगा, दर्द में रहेगा, उसकी वो त्वरा नहीं होगा, उसका वो व्यक्तित्व नहीं होगा जैसा एक जंगली तोते का।
और जैसे ही तुम पिंजरा खोलोगे वो भाग जाएगा। तुमने देखा खुद सारी चिड़िया जो बेचते रहते हैं वो लोग, पक्षी अक्षी या जो भी है, या जो जानवर जू वगैरह में या यहाँ वहाँ पिंजरे में पड़े होते हैं, उन्हें खाना पीना सब कुछ मिला होता है, लेकिन जरा सा आजादी दे दो भाग जाएंगे तुरंत। जबकि तुम उन्हें खाने को भी दे रहे हो, पीने को भी दे रहे हो, सब दे रहे हो, लेकिन वो भाग जाएंगे। और वहीं यदि तुम छत पे चावल रखते हो, पानी रखते हो, चीजें रखते हो, या कुछ खाने पीने का रखते हो, तो आज नहीं तो कल वो चिड़िया, वो कबूतर, वो बहुत सारे जानवर आएंगे वहां खाने के लिए, और धीरे धीरे तुम्हारी उनसे मित्रता हो जाएगी। और फिर तुम्हें उन्हें पकड़ना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएंगे तुम्हारे पास, खुद आके बैठेंगे, खुद तुम्हारे हाथ में आएंगे, और तुम जो चीजें रखोगे खाने के लिए वहां के चुनेंगे, खाएंगे। स्वतंत्रता दोगे तो चीजें भागने की बजाय और तुम्हारे पास जुड़ी रहेंगी। और परतंत्रता दोगे और भलाई कितनी भी चीजें दे दोगे, इसलिए तो बहुत बड़े बड़े घरों की जो लड़कियां होती हैं, जब वहां पे बहुत उन्हें बंधन करके रखा जाता है, माँ बाप पूरी तरह सिकोड़ के रखते हैं, हर चीज रखते हैं, सिक्योर करके रखते हैं, लेकिन वो लड़कियां 14 15 16 साल की उम्र में ही भाग जाती हैं। कई बार होता है ऐसा कि बड़े बड़े घरों की लड़कियां किसी गरीब 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 से गरीब बंदे, या फिर किसी आवारा लड़के, या फिर कोई रिक्शा चला रहा, ऑटो चला, उनके साथ भाग जाती है। क्यों भाग जाती है? क्योंकि वो बस उस आजादी से निकलना चाहती थी। बाकी चीज़ें उन्हें नहीं पता था कि वहाँ जाऊँगी तो कपड़े भी धोना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, पानी भी भरना पड़ेगा, 4 लात गा घूँसे गाली भी सुननी पड़ेगी। उनको तो उनका पता ही नहीं था। बस वो अभी किसी तरह सोच रही थी कि बस मैं निकल जाऊँ। तो कोई भी परितंत्रता में नहीं रहना चाहता। तो कोई धर्म भी परतंत्रता में नहीं रहना चाहता। धर्म तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, स्वतंत्र अवस्था देता है। भारत तुम्हें उन धर्मों को स्थापित करने के लिए, अपनी टेक्निक को आज़माने के लिए, अपने स्वरूप को आज़माने के लिए पूरी आज़ादी देता है कि जिस तरीके से तुम पूजा करना चाहो। करोगे तो तुम उस परमात्मा की। अब चाहे तुम दिया जलाओ या चाहे तुम कैंडल जलाओ। जलेगी तो आग ही। आग से परे तो कुछ जलने वाला नहीं। जलना तो आग ही को है। चाहे तुम लोहान जलाओ, चाहे तुम अगरबत्ती जलाओ। इसकी लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। लड़ाई सिर्फ शक्तियों की हो रही है, अहंकार की हो रही है, बस और कुछ नहीं हो रही। धर्म के नाम पे तो आज तक कभी लड़ाई